तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है किस विकल्प में संधि और समास दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक, संधि और समास दोनों का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हमारा जीवन मरण। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जीवन अपने आप में आपका प्रधान शब्द है, मरण ये भी अपने आप में एक प्रधान शब्द है। जब दोनों शब्दों की प्रधानता है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन कौन सा द्वंद्व हो जाएगा, जीवन और मरण ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, तो इसे ऑप्शन को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बचता है आपका पंच तत्व। पंच तत्व यानी कि 5 तत्वों के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब 5 तत्वों के विषय में बात की जा रही है यानी कि पंच तत्वों के विषय में बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। तो ये भी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथों से लिखी हुई, हाथों के द्वारा लिखी हुई। तो यहाँ पर जब आपको कारक चिन्ह दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो देखिए हस्तलिखित यानी कि हाथों के द्वारा लिखी हुई, तो हाथों से लिखी हुई यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, से कारक चिन्ह आ रहा है। जब कभी भी कोई भी क्रिया किसी चीज के द्वारा की जाती है, जब कभी भी कोई भी क्रिया किसी भी साधन के द्वारा की जाती है तो वहां पर क्या होता है आपका करण, करण कारक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। तो ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। बचा आपका नीलाकाश, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि संधि क्या बनेगी और यहाँ पर जो आपका समास होगा वो क्या बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो नीला आकाश में जो है वो संधि जो बनेगी, देखिए संधि, संधि की बात की जाए तो संधि बनेगी आपकी नीला प्लस आकाश। ठीक, नीला प्लस आकाश, और यहाँ पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद यदि समास की बात की जाए तो समास क्या बनेगा, नीला आकाश यानी कि नीला है जो आकाश, यानी कि नीला यहाँ पर क्या है, एक रंग है यानी कि एक विशेषण है। जब एक विशेषण है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक विशेषता बता रहा है। जब कोई विशेषता बताने का कार्य करता है, विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान जहाँ कहीं भी आपको दिखते हैं तो यहाँ पर आप क्या बोलते हो, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय, क्या, कर्मधारय समास। ठीक, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी हर चीज। इसके बाद है आपका यथेष्ट। यथेष्ट शब्द में कौन सा समास है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा दिख रहा है आपको बहुव्रीहि, तीसरा तत्पुरुष और चौथा कर्मधारय। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो यथेष्ट जो है यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर हमारा बनता क्या है, यथा प्लस इष्ट, तो क्या बन जाएगा आपका ये यथेष्ट। ठीक, यथेष्ट जो है ये कैसे बनेगा, यथा प्लस इष्ट। अब ये यथा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये एक अव्यय है। जब कभी भी आपको एक अव्यय दिख जाए या आपको एक उपसर्ग दिख जाए या आपको किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो, इस प्रकार से जब कभी भी आपको दिखता है तो वहां पर आप क्या बोल देते हो कि ये हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बोला गया है अनुदिनम। अनुदिनम शब्द में कौन सा समास है। अब ये तो आपका बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पर क्या है, अनु, और अनु क्या होता है, एक उपसर्ग होता है, और जहाँ कहीं भी उपसर्ग दिखेगा या अव्यय दिखेगा तो आप क्या बोलोगे, ये है हमारा अव्ययीभाव समास। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है। हमें तत्पुरुष समास की यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला नीलगाय, इसके बाद है हमारा राजकुमार, इसके बाद है त्रिलोचन, और इसके बाद है आपका दशानन। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला देखें यदि नील गाय, तो नीली है जो गाय, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विशेषण विशेष्य। ठीक, इसके बाद राजकुमार। राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, राजा का कुमार, यहाँ पर का जो है वो एक कारक चिन्ह है। जब कभी भी आपको कारक चिन्ह दिखता है तो आप क्या बोलते हो कि ये आपका एक तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास की पहचान करनी थी तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में दे दिया जाता, यदि तत्पुरुष समास के भेद दे दिए जाते तब आप क्या बताते, तो देखिए राजा का कुमार यानी कि राजा और उसका कुमार, इन दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, इस बार जैसे कि आप इसे देख रहे हो दशानन, दशानन क्या है, 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद किसके हैं, रावण के, तो यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। इसके बाद त्रिलोचन, 3 लोचन वाला यानी कि 3 नैनों वाला कौन है आपके, एक तो शिव जी हैं, तो यहाँ पर भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये भी आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका घटना चक्र। घटना चक्र शब्द में समास है, तो घटना चक्र शब्द में कौन सा समास है, सबसे पहला दिया हुआ है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा
द्विगु समास, तीसरा दिया हुआ है तत्पुरुष समास और चौथा दिया हुआ है द्वंद्व समास। अब यहाँ पर आप देख रहे हो घटना चक्र, और घटना चक्र को हम यदि यहाँ पर विग्रह करते हैं तो यहाँ पर क्या निकलता है, घटना का चक्र। क्या निकलेगा, घटना का चक्र। तो यहाँ पर का एक कारक चिन्ह दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। और यदि तत्पुरुष समास के भेद दे दिए जाते तब आप क्या बताते, घटना का चक्र, यानी कि घटना जो है और जो चक्र जो है इन दोनों के बीच में का जो आपका कारक चिन्ह है उसके द्वारा संबंध बताया जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, संबंध तत्पुरुष। ठीक, अच्छे से ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है वज्रायुद्ध। वज्रायुद्ध शब्द में कौन सा समास है। तो सबसे पहला दिया हुआ है द्वंद्व समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष और चौथा बहुब्रीहि समास। ठीक, तो ध्यान से समझिए, वज्रायुद्ध यानी कि युद्ध में वज्र का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर वज्रायुद्ध यानी कि वज्र जिसका हथियार है, वज्र जिसका हथियार है, तो वो कौन है आपके, इंद्रदेव। ठीक, अच्छे से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वज्र किसका हथियार है, इंद्रदेव का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक, यहाँ पर द्वंद्व समास के विषय में हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका आज कल, दूसरा है आपका रातों रात, तीसरा है आपका दिन प्लस दिन, इसके बाद चौथा है आपका वीर पुरुष। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे वीर पुरुष के बारे में बात करेंगे तो वीर है जो पुरुष क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय हो जाएगा। तो द्वंद्व के बारे में पूछा गया है, इसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर दिन दिन आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, दिन और दिन, दिन प्लस दिन यानी कि क्या हो जाता है, दिन ही दिन में। इसी प्रकार से हम बोले रात प्लस रात तो क्या हो जाता है, रात ही रात में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। क्यों, क्योंकि जब कभी भी आपको एक उपसर्ग दिख जाए या अव्यय दिख जाए या फिर किसी शब्द की आवृत्ति हो रही हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है आपका रातों रात, ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्यों, रात प्लस रात, रातों रात, तो ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर है आपका आज कल। ठीक, आज जो है ये अपने आप में एक प्रधान शब्द है, कल ये अपने आप में एक प्रधान शब्द है। आज और कल इन दोनों की बात करें तो ये आपका एक द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन द्वंद्व समास में भी इसका कौन सा भाग होगा ये हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, आज और कल ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब कभी भी अपोजिट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आज या कल, या का प्रयोग किया जाता है। किसका, या का प्रयोग किया जाता है। और हम या का प्रयोग करते कहाँ पर हैं, तो हमेशा ही वैकल्पिक द्वंद्व में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब कभी भी आपको अपोजिट दिखते हैं तो या का प्रयोग किया जाता है, और या का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को। इसके बाद है आपका पतित पावन। पतित पावन शब्द में कौन सा समास है। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका कर्मधारय तत्पुरुष, दूसरा है सभी तत्पुरुष के उदाहरण हैं करण तत्पुरुष, तीसरा है आपका अपादान तत्पुरुष और चौथा है आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होगा। जैसे कि पतित पावन, तो पतित पावन जो शब्द है इसका अर्थ होता है, यानी देखिए पतित का अर्थ होता है जो नीच व्यक्ति है। पतित पावन यानी कि नीच व्यक्ति को पावन करने वाला, नीच व्यक्ति को पावन करने वाला। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, को आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है, को कारक चिन्ह आ रहा है। जब कभी को कारक चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा आपका, कर्म तत्पुरुष। ठीक, तो नीच व्यक्ति जो है उसे पावन करने वाला। ठीक, तो और होता कौन है, नीच व्यक्ति को पावन करने वाला होता कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके भगवान। हम बोल सकते हैं यहाँ पर भगवान जी। तो यहाँ पर एक बहुब्रीहि समास भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर लातों लात। लातों लात, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहला दिया हुआ है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा दिया हुआ है आपका कर्मधारय, तीसरा दिया हुआ है आपका अव्ययी भाव और चौथा दिया हुआ है बहुब्रीहि। तो बहुत ही आसान है, अभी तक हम आपको बताते आ रहे हैं। लात प्लस लात, लातों लात, तो क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका नवरत्न। नवरत्न में कौन सा समास है, ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब नवरत्नों की बात कर रहा है यानी कि 9 रत्नों के समूह की बात कर रहा है, नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास।
ठीक, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है चवन्नी। चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहला है आपका दिग्गु, दूसरा है आपका द्वंद्व, तीसरा है आपका बहुब्रीहि और चौथा है आपका कर्मधारय। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो चवन्नी, अठन्नी, द्वन्नी जब कभी भी आपको इस प्रकार से दिख जाते हैं तो देखिए चवन्नी यानी कि 4 आनों का समाहार, द्वन्नी यानी कि 2 आनों का समाहार, अठन्नी यानी कि 8 आनों का समाहार। तो क्या हो जाएगा आपका दिग्गु समास, क्योंकि प्रथम पद क्या कर रहा है संख्यावाची विशेषण है और द्वितीय पद क्या कर रहा है वो समूह का बोध करा रहा है। ठीक, तो दिग्गु समास हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद कार्य कुशल। कार्य कुशल में कौन सा समास है? तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व, तीसरा दिया हुआ है आपका बहुब्रीहि और चौथा दिया हुआ है आपका तत्पुरुष। ठीक, अब कार्य कुशल के बारे में बात करें, यदि इसका विग्रह करते हैं तो क्या निकलता है कार्य में कुशल। कार्य में कुशल, तो मैं आपको कारक चिन्ह दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। और हमने आपको पहले ही बताया है जब कभी देखिए कारक चिन्ह पढ़ाए थे तो उसमें क्या बोला था इन, एट, ऑन, या फिर हिंदी में आप बोलोगे तो मैं, पर, ऊपर, इस प्रकार के जब कभी भी आपको कारक चिन्ह दिखते हैं या फिर इन, एट, ऑन जी प्रपोजिशन जहाँ कहीं भी जिस वाक्य में भी फिट हो जाए तो क्या हो जाता है आपका अधिकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका गौरी शंकर। गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला है आपका द्वंद्व, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा अव्ययीभाव और चौथा कर्मधारय। काफी लोग ऐसे गौरी शंकर देखते ही यहाँ पर भगवान का नाम समझकर क्या बोल देते हैं बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन बहुब्रीहि समास इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, ना ही इसमें अव्ययीभाव समास होगा, ना ही इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होने वाला है आपका इसका आंसर होने वाला है। अब देखिए कैसे गौरी शंकर यहाँ पर जो बोला जा रहा है, यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर निकलता है आपका गौरी, गौरी प्लस शंकर। ठीक, गौरी प्लस शंकर। अब यहाँ पर आप देखोगे गौरी जो शब्द है ये अपने आप में एक प्रधान शब्द है, शंकर जो शब्द है ये अपने आप में एक प्रधान शब्द है, दोनों ही शब्द अपने आप में प्रधान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अब यहाँ पर द्वंद्व समास तो हो रहा है, लेकिन कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा? तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका गौरी और शंकर, क्या बोल देंगे हम गौरी और शंकर। तो क्या हो जाएगा आपका ये इतरोत्तर द्वंद्व। ठीक, अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी, द्वंद्व है लेकिन कौन सा इतरोत्तर द्वंद्व। इसके बाद लाजवाब। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है। सबसे पहला है आपका कर्मधारय, दूसरा दिग्गु, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बोला है जब कभी भी आपको उपसर्ग दिख जाए या फिर आपको अव्यय दिख जाए या फिर आपको किसी शब्द की आवृत्ति दिख जाए तो आप क्या बोल दोगे अव्ययीभाव समास। और यहाँ पर क्या है आपका ला क्या होता है आपका एक उपसर्ग होता है। ठीक, इसके बाद कर्मधारय। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास किस ऑप्शन में होगा? ठीक, तो सबसे पहला है आपका पॉकेट मार। ठीक, इसके बाद है आपका नवयुवक, दूसरा है आपका रोगग्रस्त और इसके बाद है आपका रसोईगर। रसोईगर यानी कि रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष, तो इसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। रोगग्रस्त यानी कि रोग से ग्रस्त, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करण तत्पुरुष, ये भी हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। नवयुवक, नवयुवक यानी कि नया नया जो युवक बना है, जो व्यक्ति नया नया युवक बना है यानी कि नया नया जवान हुआ है तो वो उसे बोलते हैं हम नवयुवक। तो यही हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पॉकेट मार की बात करें तो पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा।